और यह बीपी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है, मैंने अभी कहा। लेकिन बीपी के साथ साथ कोई हार्ट की समस्या हो रही हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, आर्टरीज चोक होने जा रही हो, इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है। तो क्या ये लीवर को डिटॉक्स करने में भी जामुन फायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। जामुन तो हम सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को जामुन के कई अहम फायदे नहीं पता है। तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे जामुन को खाने का सही तरीका, और जामुन के आयुर्वेद में क्या फ़ायदे बताए गए हैं, और जामुन को सही तरीके से खाने से आपको कौन कौन सी बीमारियों में लाभ मिल सकता है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, वैसे तो हर सीज़न के अपने अपने फल होते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो इसमें जामुन आता है, और जामुन को बहुत लोग चाव से खाते भी है क्योंकि स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जामुन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? हिमांशु जी, जामुन इतना मैं कहूँगा फलों का राजा है आम जी। आम को फलों का राजा मानते हैं, लेकिन जामुन आम हर कोई नहीं खा सकता। जिसको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो उसके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, उसको नुकसान देगा। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है या उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो किसी पेशेंट का, उन लोगों के लिए जामुन फलों का राजा है। हाँ। जामुन के खाने के फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान कम है। इसको जामुन भी कहते हैं, ब्लैकबेरी भी कहते हैं, जमाली भी कहते हैं, काला जामुन भी कहते हैं। ये स्वाद में थोड़ा मीठा है और इसकी नेचर एसिडिक है। एसिडिक नेचर होने के कारण इसको बहुत सुबह हमको खाली पेट ज़्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए, और दिन में हम कभी भी 100 ग्राम के लगभग जामुन खाएं तो हमको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ये एक फल ऐसा है जिसको खाने से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा एनर्जी में कन्वर्ट होने में हमको सहायता मिलती है। जो हमारा पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट होता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होने के कारण ये शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अंदर पोटाशियम प्रचुर मात्रा में है, और पोटाशियम इसमें प्रचुर मात्रा होने के कारण जिन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता हो उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। उनका बीपी बैलेंस करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो उनके लिए भी जामुन बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि पोटाशियम है तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, हमको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, यदि उनको जामुन का रस या जामुन हम खिलाएं तो उनको भी बहुत लाभ मिलता है। और डायबिटीज़ के लिए तो इसके बारे में कहना ही बेकार है, डायबिटीज़ के लिए तो अमृत तुल्य कार्य करता ही करता है। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पेशाब बहुत मात्रा में आता है, जिसको कहते हैं बहुमूत्र। इसी प्रकार लेडीज़ में एक रोग है सोम रोग, उसमें भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। ऐसी अवस्था में यदि हम जामुन का सेवन करें, जब हमको जामुन उपलब्ध हो, तो ये बहुत लाभ करता है। तो हमको इसके लेने से एक तो सबसे पहले सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारा लीवर डिटॉक्स करता है जी। दूसरा, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती हो, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, उनको जामुन का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनका पेट साफ रहता है, उनका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और पाचक रस की उत्पत्ति बहुत अच्छी होती है जी। तो इसके सेवन से मैं इतना कहूँगा लाभ बहुत हैं, हानि बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं, तब थोड़ा नुकसान होने के चांस रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा लेने से गला ख़राब होने के चांस हो, बलगम जमने के चांस बन जाते हैं, और कभी कभी बीपी बहुत डाउन भी हो जाता है। अच्छा। इसलिए इसको नमक के साथ ही लोग सेवन करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जो नमक के साथ जामुन सेवन करते हैं। नमक के साथ जामुन सेवन करने से हमारा जो बीपी है वो मैनेज रहता है, और जिनको बीपी हाई की समस्या हो उनको बिना नमक के ही सेवन करना चाहिए। अच्छा, हाई बीपी वाले बिना नमक के ही जामुन को खाएं? जी। लेकिन सर, जैसे ये तो बहुत सारी बीमारी हो गई, लेकिन आपने कहा पेट साफ होता है, लेकिन आपने ये भी कहा था कि इसको ज़्यादा खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन अगर हम जामुन को ज़्यादा खा रहे हैं तो एसिडिटी हो रही है, और कम खा रहे हैं तो इससे एसिडिटी भी ठीक हो रही है, तो ऐसा क्यों? हमको 100 ग्राम तक जामुन का सेवन करना चाहिए जी। अधिक मात्रा कभी कभी हमारे शरीर के अनुकूल नहीं बनती। इसकी एक लिमिट है, लिमिट के अनुसार यदि हम खाएं तो हमको लाभ मिलना ही मिलना है।
आप यदि रोटी की 4 की भूख है, आप 4 रोटी खाएंगे, आपको लाभ मिलेगा, पेट भरेगा, शुदा शांत होगी, पेट भी साफ रहेगा। लेकिन ज़बरदस्ती आप 6 रोटी खा लेंगे तो पेट भी भारी होगा, वो नुकसान भी देगा। ये बात तो है। इसी प्रकार इसकी क्वांटिटी हमको 100 ग्राम से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। और बाकी अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से सबका जी। डिफरेंस होता ही है। जी। सर इन बीमारियों के अलावा, क्योंकि जैसा आपने कहा ना पेट साफ होता है, तो पेट पूरा गट हमारा आपस में जुड़ा हुआ है और उसी से हमारा लिंक होता है लीवर। तो क्या ये लीवर को डिटॉक्स करने में भी जामुन फायदेमंद है? लीवर डिटॉक्स करने के लिए ये है बहुत अच्छा है। और जिन लोगों का लीवर फैटी हो, लीवर फैटी का मतलब लीवर के अंदर फैट 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी। और 5% से ऊपर यदि फैट है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसने बीमारी का इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो हमको बीमारी से बचने के लिए, लीवर डिटॉक्स करने के लिए 100 ग्राम के लगभग तक जामुन का सेवन अवश्य करना चाहिए। अच्छा। और जामुन अपने आप में एक बहुत अच्छा फल है। ये एक ऐसा फल है जिसको जामुन के साथ साथ इसकी गुठलियाँ भी दवाइयों के रूप में काम आती हैं। जामुन का सीजन बहुत थोड़े समय का होता है। उसके बाद मैं सबको कहता हूँ कि आप जामुन की गुठली सुखा के रख लो। जिन लोगों को बहुत बहुमूत्र की शिकायत हो, शैया मूत्र की शिकायत हो या शुगर लेवल हाई रहता हो, तो ऐसे लोग यदि जामुन का चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार 3 बार हिसाब से अपने सेवन करते रहें तो उनको इन बीमारियों से भी निजात मिलती है। सर जामुन की गुठली का चूरन तो कैसे बनेगा? जामुन की गुठली को सुखा के सिर्फ ग्राइंड कर दें बस? जामुन की गुठली आप धो लो जी। अगर आपने खाया हो उसकी गुठली हो तो धो के सुखा लो। अगर आपने कहीं मार्केट से ली है, किसी और से ली है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले उसको धोएं। धोने के बाद उसको सुखा लें और सुखाने के बाद उसको ग्राइंड कर लें, बन गया जामुन का चूरण। जी। तो इस चूरण को आयु के हिसाब से, बल के हिसाब से, शरीर के हिसाब से 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार हम सेवन करें, हमको बहुत नॉर्मल लाभ पानी के मिलता है। साथ ही? जी। तो सर आपने तो चलो लीवर के लिए हमारा हो गया, और आपने जब लीवर के फैट की बात की तो आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही लिंक होती है हमारी हार्ट की प्रॉब्लम भी, बीपी की प्रॉब्लम भी, तो क्या जामुन खाना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी में भी फायदेमंद है? लीवर डिटॉक्स होगा, लीवर के अंदर की चर्बी दूर होगी। कोलेस्ट्रॉल लीवर एंजाइम है जी। और यदि हमारा लीवर बैलेंस होगा, एक्टिवेट होगा, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल यदि किसी का बढ़ रहा हो वह भी इसके सेवन से कम होने लगता है। जी। और यह बीपी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है, मैंने अभी कहा। लेकिन बीपी के साथ साथ कोई हार्ट की समस्या हो रही हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, आर्टरीज चोक होने जा रही हो, इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है। जी। और एक छोटी सी बात आपको और कहूँगा कि ये तो जामुन का चूर्ण हुआ। बहुत से लोग जामुन का चूर्ण का सेवन करते ही हैं, लेकिन उनको चूर्ण खाने में थोड़ी दिक्कत होती जी। है। इसका सिरका भी बनता है, जामुन का सिरका? जामुन का सिरका। और यदि ऐसे लोग जामुन का सिरका आधी से 1 चम्मच तक रोज़ पानी में मिला के सेवन करते रहें तो उनका पैनक्रियास एक्टिवेट होता है, शुगर लेवल मेंटेन रहता है, बढ़ी हुई शुगर उनकी नॉर्मल आने लगती जी। है। लेकिन यदि किसी को बहुत ज़्यादा गला ख़राब होने के चांस हो तो सिरके से बचना चाहिए। लेकिन यदि उनका गला ख़राब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डाइल्यूट करके पानी में डाल करके इसको सेवन करें। बहुत से लोग इसमें प्याज या गाजर या मिर्च डालकर भी सेवन करते हैं, तब भी उनको बहुत लाभ मिलता है। सर आपने कहा था ना कि अगर जामुन को खाली पेट खाया जाए तो एसिडिटी बना करता है। जामुन की एल्कलाइन नेचर होने के कारण यदि हम इसको ज़्यादा खाएं, 100 ग्राम से ऊपर खाएं तो एसिडिटी होने लगेगी। और जी। लेकिन सर जामुन को खाने का सही समय कौन सा है? क्योंकि हम ज़्यादातर सुनते हैं कि फलों को रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ठंडे होते हैं, कफ बनाते हैं, और जामुन को अगर ज़्यादा खाया जाता है तो वो भी कफ बनाता है, गला भी खराब करता है। तो फिर जामुन को सही समय कौन सा है खाने का? दोपहर से शाम तक। अच्छा। आप 11-12 बजे से लेकर 4 बजे तक इसको सेवन करें तो आपको लाभ ही लाभ देगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं देगा। जी। तो मतलब ये टाइम इसके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा सबसे खाने अच्छा। का। लेकिन सर जामुन खाने के साथ किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? जैसे हम जब भी जामुन खाते हैं तो घर पे हमें कहा जाता है कि जामुन खाने के बाद पानी मत पियो, तो ऐसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जामुन में एक समस्या और भी है, जिन लोगों के खून में थक्का बनता हो
ऐसे लोगों को जामुन खाने से बचना चाहिए। जिस फल के अंदर हल्की खटास हो उनके ऊपर हमको पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि हमको पानी का सेवन करना ही है तो थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी सेवन करें, तब नुकसान के चांस नहीं रहते। हमको ठंडा पानी इसके ऊपर पीने से बचना चाहिए। जी सर, ये तो जामुन के फ़ायदे हो गए, खाने का तरीका हो गया और सही समय हो गया। आपने बताया कि जामुन की गुठली का उपयोग भी बताया। जामुन को नमक के साथ ही खाना चाहिए, तो वो बीपी को मैनेज करने में भी मदद करता है। लेकिन आयुर्वेद में जामुन के नुस्खे क्या है, होम रेमेडीज़ क्या है जामुन की? हम अपनी फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं जी। शुगर के लिए, डायब केयर, और इस चूर्ण का मुख्य घटक जामुन ही है। अच्छा। और आयुर्वेद के हिसाब से मीठे को मारता है कड़वा। जी। और मेथी है, गिलोय है, सियात्रा है, जामुन है, गुड़मार है, करेला है, शिलाजीत है, ये सब कड़वी है, कुटकी है, जी। सब शुगर में काम करती हैं। लेकिन फलों में फल सिर्फ जामुन ही है जो हमारे शुगर को मेंटेन करता है। जी। जितने भी फल हैं सब में मिठास होती है, जामुन में भी मिठास होती है, लेकिन और फल खाने से हमारा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ता है। लेकिन इस जामुन को खाने से शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती। इसलिए जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी दवा में जामुन उनका मुख्य स्थान है दवाई के रूप में। जी। तो जामुन जरूर किसी ना किसी रूप में शुगर की दवाई में पड़ता है। तो हम उस चूर्ण में भी जामुन जो मुख्य घटक है इसको प्रयोग करते हैं और हमको बहुत लाभ दिखता है। तो सर मैं चाहूँगा आप कोई एक आम तौर पर जो यूज़ कर सके लोग, ऐसी कोई होम रेमेडीज़ बताइए जामुन की। किस पर्पस के लिए, किस बीमारी के सर लिए? जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खा सके, क्योंकि क्या होता है ना कि इम्यूनिटी से ही सारी बीमारियां जुड़ी होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो उससे जुड़ी हुई अगर जामुन का कोई नुस्खा हो। अगर जामुन को मैंने बताया था कि 100 ग्राम तक खाएं जी। तो हमारा लीवर डिटॉक्स होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, हार्ट की कोई समस्या हो रही हो उससे दूर होती है, और इसके सेवन से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ। और यदि हम इसकी गुठली का चूर्ण लें तो हमको देखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक नहीं है तो उसकी शुगर लेवल डाउन होने के चांस रहते हैं। हाँ। तो ऐसी अवस्था में यदि हमको जामुन लेना ही है तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ ले लें तो हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, इम्यूनिटी पावर हमारी बनी रहती है। मतलब चाहे आपको कोई सी बीमारी हो, जो आपने बताई उनको छोड़कर, तो जामुन को साधारण तौर पर हम खा सकते हैं जी। तो हमें बहुत फ़ायदा देगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जामुन के फ़ायदे हमें बताए, क्योंकि जामुन आता ही 2-3 महीने के लिए ही है मार्केट में, वो भी मुश्किल से 3 महीने होता है, तो लेकिन लाभ उसके बहुत हैं। तो उम्मीद करते हैं जामुन के फ़ायदे आपको मदद देंगे और आप जामुन का खाने का सही समय, सही तरीका और सही क्वांटिटी को जानकर इसका स्वास्थ्य लाभ भी लेंगे। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सर का कांटेक्ट डिटेल और इनका एड्रेस नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, जहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको दें, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।